Hello everyone, myself Avinodeep, your aptitude trainer, Department of Mathematics from सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आज हम लोग फिर अगेन नए पजल के साथ आए हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल टीसीएस एनक्यूटी में एडवांस रीजनिंग को मिमिक करके ये पजल को बनाया गया है। ठीक है, तो एडवांस्ड रीजनिंग का जो सेक्शन आता है उसको मिमिक किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है ना, लाइन बाय लाइन उसको क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद पजल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आपके लिए हम एक बार इंस्ट्रक्शन को रीड कर देते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है इंस्ट्रक्शन जिसे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। 6 lectures are scheduled in a week starting from Monday and ending on Sunday। ठीक है, तो मंडे से संडे के बीच में 6 लेक्चर को स्केड्यूल किया गया हुआ है। ठीक है, अलॉटेड है। तो पहला तो ये मेरा जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्लूज देगा। पहला क्लूज होगा कंप्यूटर साइंस इज नॉट ऑन ट्यूसडे और सैटरडे। कंप्यूटर साइंस ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं होगा। सेकेंड क्लू आएगा मेरा, साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी के बाद है साइकोलॉजी। ठीक है, तो एक सेकेंड हम काम करते हैं ना, इसको लिखते भी जाते हैं। ठीक है, साइड में। तो पहला हो गया कि कंप्यूटर साइंस कहाँ नहीं होगा, द फर्स्ट वन इज कि सीएस नहीं होगा ट्यूसडे और सैटरडे को। सेकंड है साइकोलॉजी इज इमीडिएटली आफ्टर ओबी। तो ओबी के ठीक बाद क्या आएगा मेरा, साइकोलॉजी आएगा। थर्ड है स्टैट्स इज नॉट ऑन फ्राइडे। तो स्टैट्स कब नहीं है, फ्राइडे को नहीं है। एंड देयर इज वन डे गैप बिटवीन स्टैट एंड आरएम। स्टैट्स 1 आरएम। तो ये चौथा हो गया मेरा। यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे फोर्थ वन स्टैट्स एंड रिसर्च मेट्रोलॉजी, यहाँ से 1 डे गैप फोर्थ है। ये थर्ड हो गया, यहाँ पे थर्ड दे दिए। फिर नेक्स्ट है 1 डे प्रायर टू स्केड्यूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एक दिन प्रायर इकोनॉमिक्स के पहले देयर इज नो लेक्चर, यानी कि फिफ्थ वन होगा नो लेक्चर इकोनॉमिक्स, यानी एक दिन पहले है। ठीक है, ये फिफ्थ होगा। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एज दैट डे इज द ऑफ डे एंड मंडे इज नॉट द ऑफ डे। ठीक है, और ये जो नॉट नो लेक्चर जिस दिन हुआ है वो क्या है, मेरा ऑफ डे है और मंडे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया गया है। आप एक काम कीजिए, हर बार की तरह वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड डू इट फ्रॉम योर सेल्फ। आफ्टर सम टाइम्स अगर आपसे नहीं बने तब वीडियो को रिज्यूम कीजिए और फिर हम लोग साथ में इसको बनाएंगे। ठीक है, होप सो आपने इसे खुद से बनाने का कोशिश किया ही होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन हमको कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हैं कि एक दो, यहाँ पे फर्स्ट वाले में सीएस है, ओबी है, मतलब कोई ऐसा क्लू नहीं ना है जहां से हम लोग चूज कर सकते हैं। तो डेफिनेट है, इसका मीनिंग आएगा कि हमको कॉन्फ़िगरेशन है, जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा बनाना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटीज ज्यादा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में से इन 5 ही दिए गए क्लूज में से ऐसे क्लू को पहले लेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस ऑक्यूपाई करे। ऑब्वियस है, यहाँ पे फोर्थ नंबर क्लू 3% है और तो कहीं पे ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीक के डेज का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिएगा कि सेम वीक है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दे चुका है कि सेम ही वीक होगा, यानी ना मंडे के पहले दूसरे वीक संडे यहाँ पे कोई स्केड्यूल करेंगे, ना संडे के बाद कोई दूसरे मंडे में स्केड्यूल करेंगे। वीक यही सेम होना चाहिए। अब जब कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है, ट्यूसडे को मेरा सीएस नहीं होगा, सीएस नहीं है ट्यूसडे का, और सैटरडे को सीएस नहीं है। नेक्स्ट
फ्राइडे को स्टैट्स नहीं है, ठीक है, फ्राइडे को इट स्टैट्स नहीं है। संडे और कुछ दिया है नहीं, ठीक है, नहीं दिए हुए, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रहा है वो है स्टेट्स और आरएम के बीच में, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बीच में एक ही लेक्चर है। तो मान लेते हैं स्टेट्स मंडे को होगा, ठीक है, स्टेट्स, आरएम भी हो सकता है, तो इनके बीच में एक लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट अगर स्टेट्स है तो आरएम होगा, आरएम है तो स्टेट्स होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेट्स इसी तरीके से हम स्टेट्स लिखेंगे, समझ लीजिएगा कि स्टेट्स और आरएम इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी एस आर हो सकता है, स्टेट्स हो सकता है, या आरएम हो सकता है, और एक दिन गैप करके यहाँ पे भी आर एस दे सकते हैं। फिर आते हैं वेडनेसडे में एस आर, और एक दिन गैप करके भी आर एस, फिर यही काम करेंगे, एस आर, फिर एक दिन गैप करके आर एस, और फिर यहाँ पे भी आएगा मेरा एस आर और एक दिन गैप करके आर एस। ठीक है, तो यानी कि टोटल 5 कॉन्फ़िगरेशन बना है। अब नोट कीजिएगा, ओबी और साइकोलॉजी एक साथ होगा, यानी ये दो एक साथ होगा, और नो लेक्चर और इकोनॉमिक्स एक साथ होगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो टोटल हमको दो दो कंटिन्यूएशन में चाहिए, यानी 4, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक है, 1 2 3 4 पॉसिबल है, बैठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक है, फिर गैप हो गया, 1 1 2 3। अगर यहाँ पे किसी को भी बैठाते हैं तो फिर अगले पेयर को नहीं बैठा पाएंगे, तो ऑब्वियस है ये नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 है, पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक पेयर बैठा दी, यहाँ पे एक पेयर, तो ये भी चलेगा। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे एक पेयर बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बैठाएंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे बैठाएंगे तो नहीं होगा, और लगातार अगर पर्सन को बैठाएंगे, 4 पर्सन लगातार एक साथ भी नहीं बैठ सकता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ देखते हैं, एक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि फ्राइडे को स्टैट्स नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टैट्स नहीं होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, और यहाँ पे लास्ट में स्टैट्स होगा। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट पे देख जाते हैं। तो सीएस नहीं होगा ट्यूसडे और सैटरडे को। ठीक है, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर इस वाले में चल रहे, ठीक है, यहाँ पे नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखिए, अगर हम लोग 4, जैसे ये तो मैंडेटरी है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लेस कर भी देंगे तो लास्ट विषय बचेगा, वो मेरा होगा ओबी और साइकोलॉजी प्लेस कर दिए, और मंडे सॉरी इकोनॉमिक्स और नो लेक्चर अगर यहाँ पे प्लेस कर दिए एक साथ, जो कि यहीं पे हो सकता है, तो मेरा क्या नहीं होगा, यहाँ पे स्टैट्स नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैट्स को हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, स्टैट्स को हम लोग, एक सेकेंड रुकिए, स्टैट्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑलरेडी प्लेस है। हाँ, तो मेरा होगा सैटरडे को सीएस बचा, तो सीएस को हमको यहीं प्लेस करना पड़ेगा, सीएस को हमको यहाँ प्लेस करने का, जो कि ऑब्वियस है, ये बोल रहा है कि सैटरडे को सीएस नहीं होगा, लेकिन मैंडेटरी सीएस यहीं पे प्लेस होगा, तो यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता है। फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता है, फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता है, एक सेकेंड रुकिए, फर्स्ट नहीं, सेकेंड वाला भी नहीं हो सकता। तो बचा मेरे पास सिर्फ 2 कॉन्फ़िगरेशन, पहला बचा 1 और सेकेंड बचा 3rd वाला। अब इन्हीं में प्लेस करना है हम लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले में ओबी और साइकोलॉजी प्लेस करते हैं, यहाँ पे अगर ओबी और साइकोलॉजी प्लेस करते हैं, तो ओबी यहाँ पे अगर प्लेस करेंगे तो ठीक बात, क्या प्लेस करेंगे हम लोग, साइकोलॉजी प्लेस करेंगे। अब ये प्लेस वैकेंट हो गया। फिर अगला कंडीशन था नो लेक्चर और इकोनॉमिक्स, नो लेक्चर आराम से प्लेस कर दिए, और बीच में हम लोग क्या प्लेस करेंगे, बीच में हम लोग प्लेस करेंगे जो बच गया सीएस। ठीक है, अब यहाँ फ्राइडे को स्टैट्स नहीं है, तो यहाँ से स्टैट्स हटा देंगे, तो स्टैट्स नहीं होगा, तो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, और यहाँ पे स्टैट्स रखेंगे, तो यहाँ से रिसर्च मेथोडोलॉजी हटा दिए हम लोग। तो यहाँ पे ये 3rd कॉन्फ़िगरेशन तो सही है,
अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट वाले में, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बैठा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे CS नहीं है, ठीक है। अगर OB और साइको यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है, या नो लेक्चर या इकोनॉमिक्स बैठा देंगे, तो यहाँ पे भी इन्हीं में से किसी को बैठाना होगा, नो लेक्चर या इकोनॉमिक्स। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा मेरा, कंप्यूटर साइंस, जिसको हमको सैटरडे में ट्यूसडे में बैठाना होगा, और ऑलरेडी गिवन है कि ट्यूसडे को कंप्यूटर साइंस नहीं हो सकता है, तो यानी कि 1 वाला भी पॉसिबिलिटी मेरा कट जाएगा। तो ओनली राइट पॉसिबिलिटी होगा वो होगा मेरा 3 नंबर ही राइट पॉसिबिलिटी होगा, जहां पे हम लोग को मंडे को OB है, ट्यूसडे को साइकोलॉजी है, वेडनेसडे को मेरा स्टैट्स है, थर्सडे को मेरा कंप्यूटर साइंस है, फ्राइडे को मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सैटरडे मेरा ऑफ है यानी नो लेक्चर डे है, और संडे को मेरा इकोनॉमिक्स हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप खुद से समझने का कोशिश कीजिएगा, फिर 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बन रहा है तब आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोर कंसेप्ट था इसका कि अगर लेस इंफॉर्मेशन होगा तो इसका सिंपल मतलब है हमको मोर पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मोर इंफॉर्मेशन होगा तो लेस पॉसिबिलिटी हमको ड्रॉ करना है। तो आपको अभी तक लगता है पूरा इसका कोर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।